नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे नेबरिंग कंट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लैंड नेबरिंग कंट्रीज और दूसरा है आपका सी, या हम इसको बोल सकते हैं, चलो सी नेबरिंग कंट्री या वाटर नेबरिंग कंट्रीज। लैंड नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो इसका नंबर हो जाएगा 7, और सी नेबरिंग कंट्रीज की बात करेंगे इसका नंबर हो जाएगा 4। ठीक है। इसके अलावा हमारा लैंड बॉर्डर कितना है? 15,100 किलोमीटर हमारा लैंड बॉर्डर है। 15,100 ये पेरीमीटर, 15,100 किलोमीटर, कहीं 200 किलोमीटर दिया रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? ये अभी रिवाइज हुई है कोस्ट लाइन, 7517 या 16 थी तो, लेकिन अभी ये रिवाइज हो गई है। और इंडिया की कोस्ट लाइन एकदम क्रिटिकली एनालाइज करके निकाली गई है, जो कि आपकी निकलेगी 11,098 किलोमीटर। ये अभी रिवाइज हुई है। पहली थी सिर्फ 7516, 7516.36 किलोमीटर। ये प्रिसाइजली निकाली गई है, प्रिसाइजली निकाली गई है, समझ रहे हो? आराम से। एक्चुअली में पहले जो हमने बनाई थी ना बाउंड्री, वो इतना प्रिसाइज नहीं बनाई थी, वो तुक्के में बनाई थी जितनी बनाई थी। अभी हमने प्रिसाइज मेजरमेंट कर रखा है, तो 11,098 पहुंच गई है। हम भी शौक हो गए थे कि इतनी डबल, एकदम लगभग डबल पे पहुंच गई। ठीक है। और ये इसी साल हुआ है, इसी साल हुआ है, ओनली दिस ईयर, क्योंकि हमने पिछली साल यही लिखाई थी। बिल्कुल, कोस्ट लाइन। अब यहां पे अगर हम देखेंगे लैंड नेबरिंग कंट्रीज हमारे हो जाते हैं 55 MBA, 55 MBA। हाँ, 55 में MBA क्या, कैसे भी याद कर लो। बा फॉर बांग्लादेश, चा फॉर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब ऐसे याद करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे ज्यादा लगती है, दैट इज 4096 किलोमीटर्स। लिख रखा है ये, गुड। और अफगानिस्तान से हमारी जो बाउंड्री है वो सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर। और इसी ऑर्डर में है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंड्री शेयरिंग। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, भूटान।
देखो इसमें भी 7516 7516 दे रखी है। मैं पुराना है ना ये। हाँ। एक साल हो गया। हाँ तुम्हारे शादी तो लिया था। चले आगे। ओके ओके चलो अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश, अब देखो एक कॉमन सेंस यहां पे लगाना है आपको। कॉमन सेंस में लगा के आप थोड़ा सा इजी हो जाओगे। ये जो पहले चार हैं स्टेट्स, ये किन्हीं पांच, सॉरी पहले चार कंट्रीज हैं, ये किन्हीं पांच स्टेट्स या यूटी से बॉर्डर शेयर करते होंगे, है ना। बचे हुए तीन में से जो दो हैं, यस, ये किसी चार यूटीज या स्टेट से बॉर्डर शेयर करते हैं। और लास्ट अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख से, ओनली वन। ये एक आइडिया आपको लगाना जरूरी है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट यही रहता है। इलेक्शन होने वाले हैं ममता बनर्जी के यहाँ। वेस्ट बंगाल के लगे हुए हैं। अच्छा ये ममता है उनका शॉर्टकट। तो ममता बनर्जी शॉर्टकट हो गया है कैसे? चलो ठीक है ठीक है, अब हम सीखते हैं एक एक करके। तो बांग्लादेश से शेयर करने वाला सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर हमारा किससे होता है? बांग्लादेश से। तो सॉरी वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा शेयर होता है बांग्लादेश। वैसे बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बॉर्डर लगता है ना इंडिया का, वो मैं बोल रहा हूं, है ना। और कितनी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं? 5। सबसे पहली वेस्ट बंगाल, सबसे पहली कौन सी है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद असम। अगर आप यहां देखोगे ध्यान से तो पहले तो बांग्लादेश से शेयर करती है बॉर्डर वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कौन कर रहा है? असम। असम के बाद कौन आ जाएगा? मेघालय। मेघालय के बाद फिर से असम। असम 2 बार। यस 2 बार। अब ये क्वेश्चन बनता है, समझ रहे हो? तो ये लोकेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब यहां पे अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा इसीलिए है क्योंकि 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा is surrounded by बांग्लादेश फ्रॉम 3 द साइड्स। और अगला है आपका मिजोरम, क्योंकि वेस्ट बांग्लादेश का बॉर्डर यहां पे खत्म हो रहा है, इसलिए ये पार्ट मिजोरम का भी बांग्लादेश से लग रहा है। अब देखो वेस्ट बांग्लादेश का बॉर्डर क्या म्यांमार से शेयर होता है? तो यहीं से तो रोहिंग्याओं ने किया होगा, एंट्री मारी होगी वेस्ट बांग्लादेश में। समझे बात को? नहीं समझे, है ना। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं? 5। अब बांग्लादेश में एक रिवर निकल के आती है, कहां से? सिक्किम। नहीं, सिक्किम से एक रिवर निकल के आती है, तीस्ता रिवर। हाँ लिखो। ऑर्डर ऑफ बॉर्डर शेयरिंग भी लिख लेना। नॉर्थ टू साउथ पूछा, सॉरी नॉर्थ टू साउथ क्या, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा सकता है आपसे। बांग्लादेश में 5 आते हैं। ऑर्डर से लिखो, वेस्ट बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय। असम, मेघालय,
इसका मतलब सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल का, सबसे कम त्रिपुरा का। सबसे कम मिजोरम का बॉर्डर से आएंगे, लास्ट में मिजोरम है। रिवर ऑरिजिनेट होती है तीस्ता। कहां से ऑरिजिनेट हो रही है तीस्ता? सिक्किम से। और सिक्किम से ऑरिजिनेट होकर सीधी कहां एंट्री करेगी जाके? सिक्किम से, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कहां एंट्री करेगी जाके? बांग्लादेश। और तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। है ना? क्लियर है? चलें आगे चलें। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी लिख लो, और एक और लिख लो, न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट। अच्छा, ये हम लिखा चुके हैं आपको आइलैंड्स में, न्यू मूर आइलैंड डिस्प्यूट, है ना? अब चलो आगे, नेक्स्ट कंट्री है हमारा कौन सा? चाइना। चाइना की अगर हम बात करेंगे तो चाइना से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है? कोई 5 करते होंगे। जम्मू कश्मीर तो बॉर्डर शेयर करना छोड़ दिया है अब चाइना, क्योंकि वो हमने लद्दाख में दे दिया ऊपर वाला पार्ट। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड भी है, देखो ध्यान से। उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। सबसे नहीं, सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हाँ, उसके बाद सबसे कम सिक्किम के साथ, लद्दाख के बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम। ऑर्डर भी याद रखना है, ठीक है? अच्छा, इससे हम ठीक है। अब हमारा डिस्प्यूट है भाई किससे? चाइना से। चाइना से पहला तो डिस्प्यूट है अक्साई चिन वाला। अक्साई चिन जो पार्ट है, अक्साई चिन वाला जो पार्ट है, ये आपका 1962 के सिनो इंडियन वॉर में, सिनो इंडियन वॉर में चाइना ने हमसे कब्जा कर रखा है, ये वाला पार्ट। कब्जा कर रखा है ना सिनो इंडियन वॉर में 1962 के, अक्साई चिन वाला पार्ट। और अक्साई चिन और लद्दाख के बीच में बनने वाले बॉर्डर को हम बोलेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चिन एंड लद्दाख ऑफ इंडिया। वैसे तो अक्साई चिन इज पार्ट ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड बाई चाइना बट क्लेम्ड बाई इंडिया। तो हमारी 2 जगह फाइट चल रही है चाइना के साथ, एक ईस्टर्न प्रोविंस में, एक वेस्टर्न प्रोविंस में। ये तो वेस्टर्न प्रोविंस की फाइट है, और ईस्टर्न प्रोविंस की फाइट भी है हमारी इसके साथ। क्या फाइट है? ये क्या कह रहा है? ये पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है, कंट्रोल हमारे पास है इसका, क्लेम कर रहा है चाइना। अरुणाचल प्रदेश इज क्लेम्ड बाई चाइना बिकॉज अरुणाचल प्रदेश को चाइना किसका हिस्सा मानता है? तिब्बत का। तिब्बत इज इलीगली ऑक्युपाइड बाई चाइना, सो चाइना इज क्लेमिंग अरुणाचल प्रदेश। अभी अरुणाचल प्रदेश का एक वो वीडियो देखा है आपने, वायरल हुआ है? नहीं देखा? एक अभी हमने वीजा एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है 5 साल के बाद, गलवान वैली जो 19 में हुआ था उसके बाद से अभी हमने एक्सेप्ट किया है। चाइना और हमारे बीच में टूरिज्म अब चलने लगा है। तो अभी ये 4-5 दिन पहले की न्यूज है कि एक लड़की जो अरुणाचल प्रदेश की थी चाइना में गई, तो उसका वीजा देखते हुए चाइना ने कहा इट इज पार्ट ऑफ तिब्बत। आप अपने पासपोर्ट पे ऐसे कैसे लिख सकते हो ये एड्रेस, क्योंकि ये तो चाइना का पार्ट है, तो चाइना लिखोगे।
तो फिर उस पर जब बवाल हुआ तो फिर चाइना ने हाथ झाड़ लिए कि नहीं, हमने कोई उसे अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया है। तो इस तरह फिर वो, ये अभी ही हुआ है, 4 दिन 5 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया के कंट्रोल में है, क्लेम्ड बाई चाइना। ठीक है, और इंडिया का ही पार्ट है, बट चाइना इसे इलीगली ऑक्युपाइड तिब्बत का हिस्सा क्लेम करता है। समझ के बाद कुछ चाइना को। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं? सबसे ऊपर से चलते हैं हम, लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। अच्छा, जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग नहीं थे तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जम्मू कश्मीर से शेयर करता था। आज सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर होता है राजस्थान से। हाँ, अभी वो हम एक साथ हम सोच रहे हैं, वो एक साथ लाइंस लिखाएंगे, वो बॉर्डर है मैकमोहन, इसमें लिखाया होगा हमने। ये जो बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड इंडिया इज मैकमोहन लाइन। हाँ, तो वो हम बाद में लिखाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हाँ, राजस्थान के बाद नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर, देन गुजरात, देन पंजाब, देन लद्दाख, है ना। पाकिस्तान के साथ तो हमारे झगड़े ही झगड़े हैं, लिख लेते हैं। पहला झगड़ा तो आप तो जम्मू कश्मीर की कहानी है। इस कहानी को हम बता देते हैं, क्या कहानी है एक्चुअली में। हमारे पास लगभग 565 रजवाड़े थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स, है ना। उसमें से एक प्रिंसली स्टेट्स जम्मू कश्मीर भी था। जब पाकिस्तान ने देखा कि सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया से ही एसोसिएट होते जा रहे हैं, तो उसके पास अंतिम प्रिंसली स्टेट्स यही बचा था अपनी तरफ एसोसिएट करने का। हम ज्यादा उसकी इन डेप्थ हिस्ट्री में नहीं जानते हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसने यहां से वॉर शुरू कर दिया। एंटर करा दिए, कौन एंटर करा दिए? लगभग 8 से 10 हजार ट्रक्स भर के कबीलिया यानी जो ट्राइबल पीपल्स थे उनके साथ साथ अपनी फोर्सेस को एंटर करा दिया इधर से। समझ गए? अब जब उन्होंने एंटर किया, अच्छा यहां पे किसका राज था उस टाइम पे? राजा हरि सिंह। हरि सिंह जहां जो है यहाँ पे रूल करते थे। तो हरि सिंह का जो पार्ट था जम्मू कश्मीर, वो इन्होंने कैप्चर करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। तो यहां से ये लोग जो है क्या करने लगे, ये लोग जो है काफी मारधाड़ करने लगे। तो राजा हरि सिंह ना ही इंडिया के साथ जाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के, बीच में अटके हुए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ दिया, वैसे ही राजा हरि सिंह ने निर्णय कर लिया कि अब पाकिस्तान के साथ तो जाना ही नहीं है। तो इसी समय ये 1947, 1947, 1948 का वॉर बोला जाता है। यही पहला वॉर है इंडिया का, ये फर्स्ट वॉर है इंडिया का। ये हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये वॉर है। 1947-48 का वॉर जो है फर्स्ट वॉर था इंडिया का। ठीक है, तो राजा हरि सिंह जो है, इनकी मदद भेजी गई जब इन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पे, यानी जो आपका एक्सेशन, जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, एक लेटर बनाए गए थे बहुत सारे हर प्रिंसली स्टेट्स को बांटने के लिए, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या कर दिया राजा हरि सिंह ने? साइन कर दिया। यानी जो उस पे साइन करता था जिस देश के लिए, उसी देश का वो पार्ट हो जाता था। लेकिन राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम इसको अलग ही देश बना लें। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है कि अब दो देशों के बीच में एक सैंडविच कंट्री बन जाओ। सैंडविच स्टेट बोलते हैं वैसे, स्टेट इज नेशन, है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो फिर राजा हरि सिंह ने साइन किए, तो इंडिया की फोर्सेस पहुंची, और इंडिया की फोर्सेस पाकिस्तान से आई हुई फोर्सेस को पीछे खदेड़ ही रही थी। तब तक जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंस कर दिया कि ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, हम कहां ले जा रहे हैं? यूएन में। फिर सारी कहानी खराब हो गई, यहीं से खराब हो गई। यदि ये नहीं होता तो पूरा ही हम खाली करा देते इसको।
ठीक है। अब हाँ, अब यूएन का ऑर्डर आता है, यूएन का डिसीजन आता है, पहले तो यहाँ पे कोई भी गोलीबारी नहीं करेगा, यानी सीज फायर हो जाएगी, पहले तो सीज फायर हो जाएगी। और वही सीज फायर लाइन कहलाती है युद्ध विराम रेखा। तुमने सुना है सीज फायर वायलेट कर दी पाकिस्तान ने, क्या मतलब है? जो सीज फायर हुई थी, जो जैसा है वहीं रुक जाएगा। फिर क्या होगा दूसरा काम, कि जितनी भी पाकिस्तान की फोर्सेज आई है, पाकिस्तान की फोर्सेज आई हैं, वो बैक जाएगी, बाहर जाएगी। फिर इसके बाद पूरी इंडिया की फोर्सेज बाहर जाएगी। इंडिया की फोर्सेज बाहर जाएगी। और फोर्थ काम क्या होगा, यहां पे होगा रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब समझते हो? रेफरेंडम का मतलब है वोटिंग होगी कि ये लोग किसके साथ रहना चाहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान। अच्छा, तब तो इंडिया एग्री था इस चीज के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान ने यहां पे डेमोग्राफी चेंज कर दी है। जो उसका पार्ट था, उसने पाकिस्तान के अंदर के लोग यहां पे बसा रखे हैं, तो डेमोग्राफी चेंज होगी। तो अब तो हम रेफरेंडम को एग्री ही नहीं है, अब तो हम पूरे जम्मू कश्मीर को क्लेम करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन हमारे साथ हुआ है इसलिए। तो आज तक ना ही पाकिस्तान की फोर्स वापस गई है, वो नहीं गई है, तो इंडिया की भी वापस नहीं गई है, और ना ही रेफरेंडम हुआ है, और अब हम रेफरेंडम को एग्री नहीं करते हैं। ये सर मेरे को लग रहा है कि एक टाइम आएगा जब फुल फ्लेजेड अच्छे से वॉर होगी, वो फिर जाके वो शांत होगा। देखो समय जो इधर का बांग्लादेश भी लेना है, अच्छा चाइना का। अच्छा, इसमें भी एक ट्विस्ट बताते हैं तुमको। अच्छा, यहां पे जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया है, यहां पे एक एरिया है और इसको बोलते हैं सक्षम वैली। सुना है नाम कभी आपने? नहीं सुना है? एक्चुअली में पाकिस्तान डर डर के कहानी है, पाकिस्तान की बड़ी डर के कहानी शुरुआत से ही है। पाकिस्तान डरता है कि अगर पीओके में अकेला हमारा हिस्सा हुआ तो इंडिया कभी भी ले लेगा, अगर वॉर हो गया। उसने क्या किया है, उसने इतना पार्ट, इसका नाम है सक्षम वैली, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया है। समझ रहे हो? ये पीओके का पार्ट है, इसको सक्षम वैली बोलते हैं। अच्छा, अब मान लो सक्षम वैली में अगर हमने हिट नहीं किया, हमने हिट किया सिर्फ पीओके में, तो पीओके पकड़ लेंगे, फिर सक्षम वैली का और अक्साई चिन का बाद में देख लेंगे एक साथ। ये भी तो हो सकता है। अच्छा, चाइना का उसने उसमें पार्टिसिपेशन कराया है, समझ रहे हो? अच्छा, यहां से एक रोड जाना है, इस रोड का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी तक तो नहीं बना है ये, और इंडिया इसका विरोध करता है कि ये नहीं बनना चाहिए, पीओके के अंदर से नहीं बनना चाहिए, चाहे कहीं से बनाओ। अब पीओके से नहीं बनेगा तो पाकिस्तान का चाइना के साथ कनेक्शन ही खत्म, क्योंकि इधर बॉर्डर किसका लगता है, इधर अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है हमारा। हैं? वो तो खतरनाक लोग हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है, अफगानिस्तान दोनों साइड से। और चाइना लग रहा है पाकिस्तान को, लेकिन चाइना, हाँ चाइना खुला गेम ना, ना यूएसए खुला गेम खेलता है, ना चाइना खुला गेम खेलता है। बहुत दोनों ही जो है फायदा देखेंगे, हर जगह फायदा देखेंगे। अभी चाइना तो वही हवा में उड़ रहा है क्योंकि यूएसए उसके साथ है। कहने को वो किसी के कहने को, समझ गए ये कहानी यहाँ की। ये तो हो गया। अब अच्छा, जहां पे ये जो है रुके हुए हैं, ये है एलओसी, इसी को एलओसी बोलते हैं, इसी को सीज फायर लाइन भी बोलते हैं। यूक्रेन, यूक्रेन ये है, नहीं नहीं है यूक्रेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में अलग अलग। किस फील्ड में? हाँ, दैट्स द थिंग।
यूक्रेन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है व्हीट का, ये बोल सकते हो आप। आर्मी वाइज टेक्नोलॉजी बात कर रहे हो। रसिया चाहे तो कल खत्म हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन रशिया के सामने क्या ही। चाइना सबसे अच्छा एलाई है ना रशिया का। अच्छा, हमने एक छोटी सी क्लिप भेजी थी वीडियो की, आपने देखी थी ग्रुप पे? महानायक ग्रुप पे, महानायक बैच के ग्रुप पे। हाँ, लेटेस्ट, वो तो गूगल पे जाके दिखा देता है, हो ना हो। तो उसमें एक ऐसी सैंड पड़ी हुई थी, देखी थी? वो सैंड इकट्ठी करोगे तो वो सैंड में कॉन्टूर लाइंस बन जाएंगे अपने आप। वो कॉन्टूर लाइंस का मतलब ये होता है कि किस हाइट पे है, सेम हाइट पे। तो आप कैसी भी करो, और कलर भी मैच करा रहे थे। सबसे हाइट वाला कलर होगा व्हाइट, उससे नीचे होगा रेड, उससे नीचे होगा आपका ऑरेंज, फिर येलो। क्वेश्चन क्या, वो एक सीखने की चीज है। हाँ, कॉन्टूर लाइंस बन जाते हैं। मिट्टी आर्टिफिशियल डस्ट है, वो आर्टिफिशियल सैंड है। अरे मतलब ये जो आईएमडी वगैरह हैं, ये ऐसे डिमोन्स्ट्रेशंस लगा देते हैं ना, वहां कहीं घूमने जाओ आप, तो ऐसे डिमोन्स्ट्रेशन लगा होता है। अब आप ऐसे करके देखो उसको। तो जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो ज्योग्राफी में कराती हैं, तो उनके यहाँ ये छोटे छोटे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन लगे होते हैं। तो उन्होंने कॉन्टूर लाइन कैसे निकालें, कैसे सीखें, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन लगा रखा है। अब जो वहां पे टूरिस्ट है, घूमने जाता है, वो करके देखता है ऐसे। ठीक है, अब देखो ऐसा था कि मान लो यहाँ पे आर्टिफिशियल सॉइल पड़ी हुई है ना। अब इस आर्टिफिशियल सॉइल को आप इकट्ठा करोगे, या ऐसे कैसे किसी भी शेप में कर दो, ठीक है। अब जो सेम हाइट के पॉइंट्स होंगे, उन पे कॉन्टूर लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी प्रोजेक्शन से। सेम हाइट के एक ही लाइन बनेगी, सेम हाइट की। वो कॉन्टूर लाइन कैसे मैप पे बनाई जाती हैं और कैसे बनती हैं, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन काइंड ऑफ है वो। चलिए, समझ गए इतनी बात को, है ना? चलिए आगे। अब अगला आता है हमारा पाकिस्तान के साथ दूसरा झगड़ा। दूसरा झगड़ा पाकिस्तान के साथ है 24th पैरेलल को लेके। अच्छा, 24th पैरेलल क्या है? 24th पैरेलल इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 24th पैरेलल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है। अब ये 24th पैरेलल क्या है? ये है 24th डिग्री लैटिट्यूड। पाकिस्तान के हिस्से में ये देखो, यहां पे देखो, ये है आपकी 24th पैरेलल। 23.5 ये बनाई थी हमने कल, ध्यान है ना? और ये है आपकी 24th पैरेलल। ये 24th पैरेलल है, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है, ये किस किस के बीच में बॉर्डर है? इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहां पे एक दलदली इलाका है, मार्शी एरिया है, जिसका नाम है सर क्रीक। तो अगला डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सर क्रीक डिस्प्यूट। सबसे इससे पहले आप ये सीखो कि क्रीक क्या होती है। बताओ क्रीक क्या होती है? मान लेते हैं ये एक लैंडमास है, ठीक है। इस लैंडमास में, वैसे तो हमने क्रीक सिखाया हुआ है आपको, इस लैंडमास में एक जर्क आ जाता है, ठीक है। और ये लैंडमास इस तरीके से इंडेंटेड हो जाता है। इंडेंटेड समझे? मतलब जर्क आ गया, अब ये थोड़ा सा ओपन हो गया लाइन की तरह, तो इसमें सी या ओशन का पानी भर जाएगा, इस लाइनिंग में भर जाएगा ना। ऐसा हर लैंडफॉर्म क्या कहलाता है? क्रीक। तो क्रीक क्या है? अ नैरो क्रैक इन लैंडमास इन विच वाटर ऑफ ओशियन और सी हैज बीन फिल्ड। सिंपल सी बात है। और ऐसी ही क्रीक को क्या कहते हैं? एक सर क्रीक नाम की क्रीक है। कहां पे? गुजरात में। यहीं पे आपका डिस्प्यूट है। अच्छा, सिर्फ सर क्रीक ही क्रीक नहीं है, कोरी क्रीक भी एक क्रीक है, और भी बहुत सारी क्रीक है। कोरी क्रीक,
ठीक है, एक यस गुजरात में ये भी है, लेकिन डिस्प्यूट सर क्रीक से रिलेटेड है। अब ये जो सर क्रीक वाला इलाका है ये मार्शी एरिया है अकॉर्डिंग टू अस, हमारे हिसाब से ये कैसा इलाका है? मार्शी, दलदली इलाका है, मार्शी एरिया है। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से सर क्रीक वाला इलाका एक पॉन्ड है, और जब दो देशों का बंटवारा होता है तो पॉन्ड आधा आधा बंटता है, लेकिन दलदली इलाका आधा आधा नहीं बंटता है। तो हमारे हिसाब से ये मार्शी है, उसके हिसाब से पॉन्ड है, इसलिए वो सर क्रीक के आधे पार्ट को क्लेम करता है, और हमारे पास उसका पूरा पार्ट है, हम कंट्रोल करते हैं उसको, वो क्लेम करता है पॉन्ड की वजह से। बस ये है डिस्प्यूट, सर क्रीक डिस्प्यूट। समझ आ गया? अब आते हैं हम तीसरे डिस्प्यूट पे। ये तीसरा डिस्प्यूट हम रिवर्स के साथ करा देंगे क्योंकि वो रिवर में है, इंडस वाला, ठीक है, रिवर के साथ करा देंगे। चले आगे। तो अब आया हमारा कौन सा? नेपाल। चलिए नेपाल में आ जाओ भाई। कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से? कितने करेंगे पहले तो ये बताओ। नहीं नहीं, 5 करेंगे नेपाल तक, पहले 4-5 से करते हैं, है ना? तो देखो नेपाल से, देखो उधर क्या उत्तराखंड कर रहा है, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल भी कर रहा है। बस यही तुमको याद रखना है क्योंकि वेस्ट बंगाल ऊपर तक एक्सटेंडेड है। ये देखो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एक्चुअली में नेपाल ही नहीं भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश से भी करता है। 3 नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। हमें लगता नहीं है लेकिन हाँ करता है। देखो ध्यान दो। फिर सिक्किम, तो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर होता है हमारा किसे? यूपी से, फिर बिहार से, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल। पहला यूपी से। मैं तो बिना वीजा पासपोर्ट के गया था। हाँ तो सभी जाते हैं, सिर्फ वो दिखा गया आधार कार्ड। आधार कार्ड पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। बिहार सॉरी नेपाल और इंडिया के बीच में एक रिलेशन का टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, रोटी बेटी का रिश्ता। सुना है आपने ये वर्ड कभी? रोटी बेटी का रिश्ता। एक्चुअली में शादी इंडिया और नेपाल में हो जाती है, इसलिए बेटी का रिश्ता हो गया, और बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आते हैं, इसलिए रोटी का रिश्ता हो गया। तो रोटी बेटी का रिश्ता ये टैगलाइन है बिटवीन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, क्या नेपाल से हमारे कोई है झगड़े वगड़े? तो अभी हाल फिलहाल में जो है इन्होंने फालतू में झगड़ा कर लिया। हाल फिलहाल नहीं, 2021 की बात है। 2021 में हाँ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। 2021 में एक नोट जारी किया था इन्होंने, 100 रुपीज का नोट इशू किया था नेपाल ने। हाँ अभी बताते हैं, वही बता रहे हैं। 2021 में जो नोट इन्होंने इशू किया था उस पे अपना क्या बनाया था इन्होंने? मैप बनाया था नेपाल का, और इस मैप में 3 इंडिया की टेरिटरी को भी दिखा दिया था, है ना? उन टेरिटरी का नाम लिख लो तीनों का। एक का नाम था काला पानी, हाँ एक लिपुलेख, हाँ लिख लो आराम से, काला पानी, लिपुलेख, लिपुलेख तो उसका वाला है, लिपुलेख पास भी है उत्तराखंड में। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया दोरा, LIMPIA, लिम्पिया दोरा, DURA, लिम्पिया दोरा। यहाँ पे यार मेंशन नहीं है, यहाँ पे एक काला पानी रिवर है एक्चुअली में, रिवर के उधर पार्ट है ये। हम तुमको भेज देंगे वैसे ग्रुप में, वो भेज देंगे, एक इमेज भेज देंगे। मैं है नहीं, मेंशन नहीं है, या देख सकते हो आप इमेजेस में निकाल के
तो आ जाएगा लिपुलेख, लिम्पियादोरा और काला पानी। चलिए आगे, तो हमारा ये खत्म हो गया क्या, नेपाल। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट कंट्री है हमारी म्यांमार। अरुनामी, तुमने सबकी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है। ये शॉर्ट फॉर्म याद करना एक खुद में डिफिकल्ट टास्क नहीं हो जाता है? ज्यादा शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होती। हाँ, ज्यादा अरे नहीं हो पीरियोडिक टेबल में इतनी सारी अरे लोग तो वो बनाने लगे गाने वाने पीरियोडिक टेबल में, हम भी आगे बनाते है ना। चलो नेक्स्ट चलें। हाँ, म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, और इसकी पुरानी कैपिटल थी रंगून। आज इसकी नई कैपिटल हो गई है यांग्योन, सॉरी नेपिदो, सॉरी नेपिदो। हाँ, आज भी चलता है। म्यांमार जो आपका अफगानिस्तान था, अरे ये व्हाइट कलर का क्या होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो नशीला पदार्थ होता है वही, नहीं हीरोइन नहीं, कोकेन नहीं, और नाम लो। मेथाम्फेटामिन। अरे नहीं, बहुत सिंपल है, गांजा के बाद वही लोग बोलते हैं, गांजा, चरस और क्या है वो थर्ड एक की और होता है। नेपितो इसकी नई कैपिटल है ना। और इससे बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश और नमामि, इसी ऑर्डर में, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये तो हमारा भी तकिया कलाम है इनको याद कराने का, इधर साइड ये बता भी चुके हैं हम बहुत बार। हाँ, तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करने वाली स्टेट्स का ऑर्डर पूछता है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। हमने देखी है ऐसे कुछ। पहले से लेके सबसे ज्यादा बॉर्डर वाला कि अरुणाचल प्रदेश से शेयर होता है। अब 4 वाले स्टार्ट हो गए। अगला अफगानिस्तान, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। मणिपुर से उसके बाद सबसे ज्यादा होगा। अच्छा हाँ, मणिपुर, सॉरी, मणिपुर, मिजोरम, देन नागालैंड। और म्यांमार से कोई हमारा झगड़ा ऐसा खास है नहीं। म्यांमार से एक बात समझ लो आप, इसको हम हटा देते हैं, है ना, ठीक है। म्यांमार से एक बात समझेंगे आप, क्या बात समझेंगे कि म्यांमार से, हाँ यार सही कह रहा हूं, थोड़ी देर भी छोड़ दो तुरंत जमने लगती है ना। लेकिन अभी सर्दियां भी आ गई हैं, ठीक है, तो सर्दियों में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है जमने का। हाँ, अब देखो म्यांमार की अगर हम बात करेंगे ना, तो म्यांमार की जो बॉर्डर लगती है, जो भी बॉर्डर इंडिया से लगता है, एक नेचुरल बॉर्डर बनता है। कौन सी माउंटेन रेंज का, अराकान माउंटेन, अराकान माउंटेन्स भी बोलते हैं और अराकान योमा माउंटेन्स भी बोलते हैं इनको। ये एक्चुअली में हिमालय का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन माने जाते हैं। हिमालय साउथवर्ड शिफ्ट हुआ है, वो अराकान इज पार्ट ऑफ हिमालयस माना जाता है। इट इज द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। अराकान योमा माउंटेन्स नेचुरल बॉर्डर है। वेस्ट बंगाल नहीं नहीं, अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एक्सटेंशन, चारों में। यस। ठीक है, अच्छा ये ओपीएम याद आ गया हमको। ओपीएम सुना है तुमने? ओपीएम, ओपीएम सुना है? ओपीएम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अफगानिस्तान करता था, नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे था क्या, म्यांमार, ओपीएम के प्रोडक्शन में। तो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान जो ओपीएम का प्रोडक्शन करता था, आज जो है अफगानिस्तान में तालिबान आने की वजह से, तालिबान ने क्या किया है, ओपीएम किसी ने पहले तो उसने बैन किया है, अगर किसी ने किया है तो उसके ऐसे ही भरे हुए खेत फ्लो कर दिए, जोत दिए, खत्म ओपीएम। ओपीएम वहां पे अब उगाना इलीगल कर दिया तालिबान ने। नंबर 1 प्रोडक्शन पे आ गया है कौन, म्यांमार। और म्यांमार इलीगली ओपीएम को नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया में क्या करता है, ये वो है ना
सब्सटेंस हम्म सब्सटेंस है नहीं सब सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस illegal substance। हाँ हाँ वही इलीगल है ना। ओपीएम ओपीएम का अगर यूज करोगे भी आप मेडिसिन में तो बहुत छोटे लेवल पे मेडिसिन में यूज होगा 0.something%। समथिंग परसेंट में, तो इसका बड़े लेवल पे इंपोर्ट कोई कंट्री नहीं करेगा, ठीक है। तो कंट्री लीगली कोई ओपीएम को इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इलीगल इसका जो है नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो है ओपीएम इंडिया में आ रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो गई है बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। बाकी कोई म्यांमार और इंडिया में ऐसा झगड़ा खास है नहीं, कब से चल रहा है ये बहुत टाइम से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की अर्जेंसी, नॉर्थ ईस्ट में जो अर्जेंसी है, म्यांमार में तो कोई इसकी आर्मी है ही नहीं ऐसा जो भी नहीं नहीं म्यांमार में आर्मी है बिल्कुल, और गवर्नमेंट भी है, लेकिन आर्मी ने कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट को, यहाँ की आर्मी को बोलते हैं जुंटा, ऑफिशियल आर्मी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप आर्मी नहीं है? नहीं मतलब आर्मी इन द सेंस कि वो इतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं है इंडियन बॉर्डर्स के हाँ। आसपास जितना ज्यादा वो ड्रग लॉर्ड्स की हाँ वो है। हाँ ये सच बात है, वो इतना एक्टिवली काम नहीं करते हैं जितना काम एक्टिवली इंडियन आर्मी करती है, ये सच बात है। चलें आगे, समझ आ गई बात? नेक्स्ट मूव करें हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा कंट्री, म्यांमार। अब आते हैं भूटान की। कैपिटल है नेपितो, ये लिखिए नेपितो। एक गाना भी सुना होगा तुमने, मेरे पिया गए रंगून, सुना है? क्या मतलब है इस गाने का? एक्चुअली में म्यांमार इंडिया का पार्ट हुआ करता था ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। तो इंडियन सोल्जर्स जो यहाँ से रिक्रूट होते थे उनको म्यांमार भी डिप्लॉय किया जाता था। तो जो डिप्लॉय होते थे म्यांमार में वो यहाँ से फोन करते थे अपने घर पे, तो मेरे पिया गए रंगून वहां से आया टेलीफोन कि तेरी याद सताती है। अब जैसे ऑपोजिट होता है, अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी फॉरेन में जा रहा है तो वो डिप्लॉय होगा अरुणाचल प्रदेश के फोर्सेस से। अच्छा, ये क्यों, ऐसा क्यों है? सर जैमिंग, सोशलाइजिंग, अच्छा, एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर्स। अब हरियाणा का बंदा है, आप देखिए महाराष्ट्र की सही भी है, ये आर्मी का एक यूनिफिकेशन होता है इससे इंडिया का, ठीक है ठीक है। तो अच्छा एक बात और सुन लो हमारे यहाँ पे ध्यान से, 1936 में इंडिया से अलग हुआ है, 1936 में इंडिया से अलग हुआ है म्यांमार, ये भी ध्यान रखना। 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत ही म्यांमार को अलग किया गया है। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डिमांड थी कि म्यांमार भारत से अलग होना चाहिए। अच्छा, उनकी डिमांड क्यों थी, क्यों भारत से अलग करना चाहते थे म्यांमार को? क्योंकि म्यांमार में कुछ ऐसा प्रोडक्शन तो होता नहीं था, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी भारत की। तो भारत में जो पैसे जाते थे उससे उनका काम चल रहा है। तो इंडिया चाहता ही नहीं था कि हमारे पैसे से जो म्यांमार में है, लायबिलिटी थी हमारे ऊपर वो, इसलिए डिमांड करते थे ये लोग। तो सर जो है काफी बातें सुनने लगी थी बाद में, जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसने अलग कर दिया 1936 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसके तहत म्यांमार को, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन काफी यूज आती है एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट, भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल हो जाएगी आपकी। और भूटान की अगर हम बात करेंगे तो कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करेगा? 4 से। बाद वाले 3 में पहले वाले 2 4 से कर रहे हैं। हाँ, असम से नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे अरुणाचल, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे सिक्किम। सिक्किम से छोटा ही बॉर्डर शेयर करता है, सबसे छोटा सिक्किम से बॉर्डर शेयर होता है। असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। अच्छा, भूटान हमारा सबसे मित्रता वाला पड़ोसी देश है ना। और भूटान के पास फ्लोइंग वाटर का रिसोर्स सबसे ज्यादा है। हमने क्या किया है, हमने अपने पैसे से बहुत सारे डैम्स वहां पे बना रखे हैं, और अपने पैसे से जो डैम्स बनाए हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं उनको हम इंटरनेशनल रेट्स पे परचेज भी करते हैं।
अच्छा, लेकिन जो हमने पैसा दिया है उसको काटते भी हैं जितना पैसा खर्च हुआ है, क्योंकि वो उससे फायदा भी तो उठा रहा है। ऑन द अदर हैंड हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं, इंटरनेशनल रेट्स पे परचेज करते हैं, है ना। तो इससे क्या दिखाता है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ सॉफ्ट नेचर दिखाता है इंडियन स्टेट का। और इवन इलेक्ट्रिसिटी आप सेल किसी बहुत दूर वाली कंट्री को कर नहीं सकते, वो जो बॉर्डर शेयर कर रही है उसी को सेल कर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो अगर हम अपने हिसाब से चाहें तो ले सकते हैं उससे अपने उसमें, लेकिन फिर भी हम इंटरनेशनल रेट्स पे ही परचेज करते हैं। इवन हमने वहां पे इंस्टॉल भी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट एचईपी हमने ही वहां पे सारे इंस्टॉल किए हैं, एचईपी, है ना। लास्ट बचा आपका, अच्छा इससे पहले एक और चीज जान जाओ कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? भूटान ने, याद रखिएगा। आप सुनते हो कौन कितना कंट्री हैप्पी है, एक उसकी रिपोर्ट जारी होती है हर साल, किसने बनाया उसको? तो भूटान ने बनाया, याद रखो। अच्छा, ये बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट है एग्जाम के लिए। भूटान ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को लॉन्च किया था, यानी यहां के लोग जीडीपी से ज्यादा किसको तवज्जो देते हैं? खुशी को, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। सर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल है, नेचर के बहुत पास है ये लोग। फार्म ग्रो हर चीज होती है कि कॉटेजेस बने होते हैं वहीं पे और बिल्कुल फ्रेश। हाँ, और बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं, बहुत कम लोग। फीवर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 35-40 साल से फीवर ही नहीं आया, फीवर ही नहीं आता है। नेचर के जितना करीब रहोगे उतना बीमारियों से दूर रहोगे। तो हैप्पीनेस, अच्छा इंसान आया ही क्यों है पृथ्वी पे? खुश रहने के लिए। हम लोग परेशान है इधर उधर, है ना, फालतू में। सबसे पहले तो ये जो लड़ाइयाँ जो हो रही हैं उससे वही तो, भूटान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है विश्व को। भूटान वो के पास ज्यादा कुछ देने के लिए है भी नहीं। हाँ, वो सिटीजनशिप भी अलाउ नहीं करता। अपने में मस्त रहते हैं, तुमने बना लिया है अपना, अपने में रहो, सही भी है। अंतिम कंट्री है हमारी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, इनफैक्ट एनिमी ऑफ माय एनिमी इज फ्रेंड ऑफ अस, ठीक है ना। तो भूटान से हमारा कोई फिजिकल बॉर्डर शेयर नहीं होता है, क्योंकि वो वाला पार्ट जो है पीओके के थ्रू पाकिस्तान के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है अभी। अच्छा, पाकिस्तान की कहानी हम इसमें ये भी थोड़ा सीख लेते हैं। अच्छा, हम तो इसको जो बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो बचा हुआ है, जिससे बचा इन द सेंस कि जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख नहीं बनाया हमने, है ना, ये है जम्मू कश्मीर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान इसको क्या बोलता है? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। बचा हुआ पाकिस्तान ने जितना वो करा रखा है, जितना अपने कब्जे में कर रखा है, जिसे हमने क्या बोला है? पीओके। पाकिस्तान, हम इसे पीओके बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। अच्छा, पाकिस्तान का कहानी देखो, कहानी समझो जरा, वो क्या कराना चाह रहा है? वो पूरे कश्मीर को आजाद कराना चाह रहा है। यानी पाकिस्तान का क्लेम ये है, हम इसको लेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया इसे इलीगली अपने देश में मिला रहा है, इसलिए हम इसको आजाद कराने के लिए खड़े हैं। लेकिन आज तक जितना पीओके उसके पास था, उसने इसको भी आजाद नहीं किया, अपने ही कब्जे में रखा है पॉलिटिकली। वहां पे इन पाकिस्तान के थ्रू जो चलता है वो चलता है। हिपोक्रेसी दिखती है इनकी। इनके पास खुद खाने के लिए नहीं है, दूसरे को ये आजाद कराने चले हैं। वो है ना एक्सपेंसिव, 300 रुपीज पर केजी वहां पे फ्लोर आटा है, 300 रुपए किलो, 150 रुपए किलो प्याज, है ना।
और हाँ, अभी 2019 में, जब 2019 को 5 अगस्त को हमने क्या किया था, हमने इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ब्रेक कर दिया था, या नहीं किया? इस पे भी क्वेश्चन उठाया इसने, पाकिस्तान ने, कि ऐसा क्यों कर सकते हो। और इवन पाकिस्तान तो पूरे लद्दाख को ही जम्मू एंड कश्मीर मानता है। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने चेंज कर दी सारी कहानी। हमने कहा पीओके नहीं है, अब पीओएल बोलो इसको, हमने लद्दाख बना दिया इसको, हमने कश्मीर ही छोटा कर दिया। ये लो भाई, तुम इसे बोलो अब कश्मीर, इसको भी लद्दाख में हमने इनकॉर्पोरेट किया। देखो वहां पे ग्रीन कलर, ये भी एक टैक्टिक है कि नहीं, ये हट खत्म, वो ये हो गया है, समझ रहे हो? तो अब वो इंटरनेशनली भी आपका उनकी चलेगी, हमें तो कश्मीर आजाद करा देगी। ये तो लद्दाख बन गया। ये चीज है यहाँ पे। तो एक तीर से काफी ज्यादा निशाने साधे गए थे 2019 में, और बिल्कुल सही किया। आगे आने वाले समय में वो धीरे धीरे इंटरनेशनली भी लद्दाख हो जाएगा, तो कश्मीर का वो जो है रोना ही खत्म होगा। चलते हैं अब हम वाटर नेबरिंग कंट्रीज की तरफ। अफगानिस्तान का एक ही है लद्दाख, हाँ, अफगानिस्तान से सिर्फ एक ही शेयर करता है, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। अफगानिस्तान से अभी काफी रिलेशन, हमारे संबंध अफगानिस्तान के तरफ झुक रहे हैं। श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। श्रीलंका की पुरानी कैपिटल क्या थी? कोलंबो। अभी इसकी नई कैपिटल हो गई है, हाँ सही, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। सेलोन बोला जाता है। सीलोन, पुराना नाम सीलोन है इसका। श्री जयवर्धनेपुरा भी बोला जाता है इसकी कैपिटल को। ये तो स्मगलिंग का इसमें केसेस आते हैं। किसमें? स्मगलर्स के, श्रीलंकन स्मगलर्स। इंडियन कोस्ट गार्ड काफी एक्टिव रहती है। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड काफी एक्टिव रहती है यहाँ पे। अच्छा, श्रीलंका की अगर आप बात करोगे तो इसका बॉर्डर फिजिकली तो टच नहीं होता है, बट सी फ्रंटियर या कोस्ट लाइन किससे मिलती है? एक स्ट्रेट से। यस, पहले तो तमिलनाडु स्टेट हमारा सबसे करीब है ना? रामेश्वरम आइलैंड, यस। ये जो आइलैंड हमने तुमको लिखवा भी रखा था, याद है? देखो, ये रामेश्वरम आइलैंड है यहाँ पे। हाँ, रामेश्वरम आइलैंड, हाँ हाँ, रामेश्वरम आइलैंड या पम्बन आइलैंड किसी को बोलते हैं। पेनिनसुला नहीं है, आइलैंड ही है, टूटा हुआ है आगे से, है ना? एक्चुअली में या पम्बन आइलैंड बोलते हैं। एक्चुअली में जब श्री राम इधर से गए थे निकल के तमिलनाडु से, कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए। तो श्रीलंका के लिए गए थे, तो यहाँ पे उन्होंने जो ब्रिज बनाया था जिसका नाम था राम सेतु, है ना? राम सेतु के रिमेन्स ही हैं ये सारे, आज भी राम सेतु के रिमेन्स में, राम सेतु रिमेन्स। और राम सेतु के रिमेन्स, लोग राम सेतु बोलना नहीं चाहते हैं कुछ ड्यू टू रिलीजियस हो, तो इसको हम बोलते हैं एडम्स ब्रिज। यानी हम नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं एडम्स ब्रिज, मतलब आदम, एडम्स ब्रिज नाम रख दिया। तो ये एडम्स ब्रिज के हम मान सकते हैं रिमेन्स हैं, जो राम सेतु ब्रिज है उसके रिमेन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं, है ना? एक आइलैंड है, इसका नाम है आपका कच्चा थीबू आइलैंड, कच्चा थीबू आइलैंड, कच्चा थीबू आइलैंड। कच्चा थीबू आइलैंड एक्चुअली में पहले इंडिया के पास था और श्रीलंका इस पे क्लेम करता था, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ये जो है वो हटा दिया गया इससे क्लेम। इंडिया मतलब
इससे रूल इंडिया का हटा दिया गया और किसको दे दिया गया? श्रीलंका को। तो वर्तमान में कौन इसको कंट्रोल करता है? श्रीलंका। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु वाले लोग जो थे, मछुआरे थे जो, है ना, वो क्या हो गए? नाराज हो गए, क्योंकि यहां से वो लोग जाते थे और इस पे आराम कर लेते थे जाके, मछलियां पकड़ने के साथ साथ, है ना। अब क्या हुआ है, जब तमिलनाडु ज्यादा परेशान हुआ, जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, सभी ने जो है इस पे अपना वो दिया प्रतिक्रिया, तो हमने क्या कर दिया, इसका क्लेम फिर से शुरू कर दिया है। अब हम क्लेम करने लगे हैं। पहले वो क्लेम करता था, हमने दे दिया उसको, अब जो है क्लेम करता है इस पे इंडिया। तो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है कच्चाथीवू आइलैंड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। इसी के आगे एक और आइलैंड छोटा सा है जो कि किसमें लगता है? श्रीलंका का पार्ट है, यह जाफना आइलैंड। तो जाफना आइलैंड भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहां पे थोड़ा सा पेनिनसुला भी एक निकला हुआ है, और इस पेनिनसुला को भी जाफना पेनिनसुला बोलते हैं, जाफना पेनिनसुला। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो जाफना आइलैंड या पेनिनसुला है, इसके नाम से वहां पे एक डोमेस्टिक लीग होती है श्रीलंका की, जैसे आईपीएल होता है इंडिया में, ऐसे ही वहां पे जाफना वॉरियर्स करके एक टीम भी है। तो याद रखिएगा, जाफना नाम की हर चीज वहीं पे दिखेगी आपको। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे एक आपको वाटर बॉडी दिख रही है ना, और इस वाटर बॉडी का नाम क्या हो जाएगा आपका? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नीचे है और ऊपर क्या है? बे ऑफ बंगाल। अच्छा, इसके बीच में एक स्ट्रेट काइंड की नैरो वाटर बॉडी यहां भी होगी, यहां भी होगी। इसको क्या बोलेंगे हम? पाक स्टेट। स्टेट हमने बताया था अ नैरो वाटर बॉडी दैट ज्वाइंस टू लार्जर वाटर बॉडीज। तो ये पाक स्टेट किस किस को ज्वाइन कर रही है? क्वेश्चन ये है, तो किसको कर रही है? ये है गल्फ ऑफ मन्नार और ये है बे ऑफ बंगाल। गल्फ ऑफ मन्नार किसको कर रही है? देखो, ये है गल्फ ऑफ मन्नार आपकी, है ना, और ये क्या है? पूरी बे ऑफ बंगाल। ये देखो पाक स्टेट, ये जाफना दिख रहा है, जाफना। और इसने नहीं बोला धनुषकोडी रामेश्वरम, ये लिखा हुआ है धनुषकोडी लास्ट पॉइंट ऑफ रामेश्वरम आइलैंड। फिर वहां से तो श्रीलंका की बाउंड्री पे दिख जाती है 1.5 किलोमीटर। यस, गए हो आप वहां पे? धनुषकोडी में ही वो द्वीप बनाए गए थे जब, है ना। फिर वहां पे एक पॉइंट भी आता है जहां पे बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मीट करते हैं। अच्छा, इंडियन ओशन का साइड एग्रेसिव लगता है, बे ऑफ बंगाल का काम लगता है। अच्छा। ये है चीज, समझ गए ना, जो पॉलिटी है हमारी, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। बना लो, जल्दी से बनाना है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बना लो भाई। न न न न रे न रे। ये इसमें डालना होता था वैसे पीयूष। समय क्या हो गया हमारा? 7 तक तो कर ही लेते हैं एक्सटेंड, क्योंकि हमने अभी वो ड्रेनेज शुरू नहीं कर पाया है। ड्रेनेज अब रहने ही देते हैं, ठीक है, यही कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हमारे 3 वाटर नेबरिंग कंट्री और बचे हुए हैं। ड्रेनेज सर कब से शुरू करा होगा? ड्रेनेज फिर नेक्स्ट ड्रेनेज ही है हमारा। वो उनके आने के बाद? नहीं आ रहे हैं। बहुत जरूरी है। तुम भी अब लगातार आओ भाई साहब। कल आए थे? परसों आए थे? हाँ, पहला पहला ये जो आया जाफना कब? तो तुम ऐसा क्यों सोच के आए? तो हम रुक गए तो होंगे, तो तुम हमको तो मिले नहीं, तुम कॉल क्यों नहीं किए? हो सकता है कहीं गए हो। तो क्या क्वेश्चन था? जाफना आई किसको जोड़ता है? जाफना
जाफना तो आइलैंड है, जाफना एक पेनिनसुला भी है। ये आपने बोला था ना कि पाक स्टेट, हाँ पाक स्टेट इज द नैरो वाटर बॉडी बिटवीन गल्फ ऑफ मन्नार एंड इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। हाँ पाक स्टेट। अब ये पाक स्टेट लोग नाम सुन के जो है पाकिस्तान की तरफ बना देंगे, यही दिक्कत है। रे आज यार हम सोए थे 2:30 बजे और उठे 4:30 बजे, एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं, मस्त एकदम। तो वो वाली कहीं बड़ी होती है, आंखें बंद करो 2 सेकंड में आंख खुल जाती है, साउंड स्लीप। लेकिन वो तो हमें मजा नहीं आता उसमें, इसी में मजा आता है। नहीं मतलब यही कि सोते सोते 3 घंटे हो गए और ऐसा लगा कि वो 5 सेकंड जितने ऐसे ही हुए। आज ऐसा ही कुछ लगा हमको। बड़े बड़े मीटिंग बे ऑफ बंगाल है, लॉट्स ऑफ मनी। गल्फ ऑफ मन्नार। बस तुम लोगों की 1 घंटे क्लास ऑनलाइन ले लेंगे या गूगल मीट पे, घर से ले लेते हैं, रात में 9 से 10, 9 से 10। मैथ्स की क्लास चलती है, वो सुबह ले लेता है बट मैं कंटिन्यू रात को करता हूँ, तो रात में। चलो कोई नहीं। इसका ये फर्स्ट टाइम देना जा रहा है, आई थिंक सो, बढ़िया चांसेस होंगे है ना। फर्स्ट टाइम में सबसे ज्यादा चांसेस। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। स्क्रीन आउट हो गया तो कहानी खत्म। नहीं, कॉन्फ्रेंस आउट पे बड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? स्क्रीन आउट, स्क्रीन आउट चलो कोई बात नहीं, वो तो अब स्क्रीन आउट हो जाएगा तो अगला चांस भी फर्स्ट ही माना जाएगा ना, ऐसा कुछ है। मतलब अगर स्क्रीन हो गए तो फर्स्ट चांस माना जाएगा। हाँ मतलब अगर आपको रिपीटर्स के साथ ही रखेंगे, मतलब अगर स्क्रीन आउट हो गया तो जो नेक्स्ट चांस होगा एसएसबी का वो भी फर्स्ट माना जाता है ना, ऐसा ही है। सेकेंड फेज जब में जाओगे वो आपका माना जाता है कि वो आपका फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट दिन जो है वो आपको रिपीटर माना जाएगा। ओके, फर्स्ट डे आप क्लियर करोगे तब आपको बोला जाएगा कि हाँ ओके नाइस। चले आगे, श्रीलंका खत्म हो गया हमारा, कंप्लीट हुआ श्रीलंका की कहानी। अरे ये क्या हो गया है भाई, क्या ये इसी पे पड़ा था, कुछ गीला वीला पड़ा था यार। अगर हम कहीं भी क्लास ना लें, ठीक है, यहाँ पढ़ा दे, सुबह से शाम तक पढ़ाते रहेंगे हम। नहीं नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत चीजें इंटरेस्टिंग बना बना के लाएंगे हम। फिर तो हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एकदम बना बना के लाए। हाँ वही तो, अगर फिर हम सर्वाइवल हमारा खत्म हो जाएगा, दिक्कत यही है। हमको सच में सबसे ज्यादा अगर मजा आता है पढ़ाने में तो यही आता है। अब नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। नहीं इस बार हमने ना जो हमसे पढ़ा है उसको तो नहीं कर सकते ना। सबसे मतलब सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी यही हो सकती है कि रिजल्ट्स दिख जाएं। हाँ बस हमारी तो वही है ही, और क्या है हमारे पास। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी कि देखो 6-7 लोगों ने ज्वाइन किया सबका 100% रिजल्ट भाई, वो तो हम अगर 5 भी हुआ तो भी 100% ही लगाएंगे। वही हमारे पास हथियार है, और क्या है हमारे पास। वो ठीक है, अरे अभी तो देख रहे हैं, अरे वो आ जाए पहले, वो जो नहीं है वो, अरे नहीं वो, हाँ वो कोडिंग वोडिंग का है ना उनका, तो उनके, हाँ तो हम सोच रहे हैं, हम एक कोडिंग के हैं, वो बाहर अपना कोडिंग सिखाएंगे, क्या दिक्कत है हमको, बाहर रखा ही रहता है ऐसे ही, तो 2 लोगों का हो जाएगा तो हेल्प भी मिलेगी। नहीं नहीं, पहली बात तो उनके जो भी स्टूडेंट आएंगे वो मॉर्निंग में आएंगे, 2 बजे तक उनका सारा काम खत्म है ना, तो इतना नहीं होगा। बस हमारा तो शुरू ही 3 बजे होता है,
3 बजे तक भी उन्होंने फुल एंड फाइनल कर दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है। और दोनों का चलता रहे तो हमारा वो भी टेंशन कम हो जाएगा थोड़ा सा, समझो। चलिए आगे, तो ठीक है, श्रीलंका हमारा हो गया। दूसरा नेबरिंग कंट्री हम पकड़ते हैं किसको? मालदीव्स को। मालदीव्स की कैपिटल है माले। मालदीव्स इज द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री। मालदीव्स एशिया में सबसे छोटी कंट्री है, स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री मालदीव्स, ठीक है। मालदीव्स की अगर हम बात करेंगे तो मालदीव्स और इंडिया के बीच में बनते हैं आपके चैनल्स। सबसे सदर्न मोस्ट हमारा वो कौन सा है आइलैंड? देखो ये है हमारा मिनिकॉय, ठीक है ना। तो सबसे सदर्न मोस्ट लक्षद्वीप का पार्ट है मिनिकॉय, है ना। और इसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स। मालदीव्स और मिनिकॉय में कितना डिग्री चैनल था बताओ? हमने बनाया है भाई, बताया आपको, हाँ 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। और अंडमान निकोबार के बीच में 10। एनडीए में इस बार 4 चैनल हैं इंडिया और अन्य देशों के बीच में, उनमें से एक आएगा, वो समझाओ। 8 डिग्री, 9 डिग्री, हाँ भविष्यवाणी कर दी हमने। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में, 6 डिग्री है निकोबार और सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया के बीच में। अभी बताएंगे, ये बताएंगे हम आपको। इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो सबसे ऊपर आइलैंड है ये सुमात्रा है। ये सबसे पास है इंडिया के निकोबार आइलैंड के। वो देखो निकोबार आइलैंड है वहां पे लास्ट में, अंतिम में, ये वाला, हाँ ग्रेट निकोबार, इसी के नीचे जस्ट सुमात्रा। पहुंच गए खट से इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया घूमना इजी है अगर अंडमान निकोबार पहुंच जाओगे तो वहां से। तो जाहिर सी बात है लाइट नहीं पहुंच पाएगी अमेरिका में उतनी जल्दी, आपकी थिंकिंग पहुंच जाएगी। ठीक, वो आया लेकिन चले आगे भाई। ये था हमारा कौन? मालदीव्स। मालदीव्स के बाद नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा नेबरिंग कंट्री इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया में आपको पता है रामलीला होती है ना, पता है ये बात? तो अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले अयोध्या में इंडोनेशिया के कलाकारों ने आके रामलीला की थी, ये करंट अफेयर है। अयोध्या में इंडोनेशियंस आए थे, उन्होंने रामलीला की थी, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल आपकी है सर, हाँ जकार्ता। कैपिटल है जकार्ता, थी कैपिटल जकार्ता। अब इसकी कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है, इसको इधर वाले को हटा सकते हैं, है ना। इसकी कैपिटल शिफ्ट हो चुकी है, और क्यों शिफ्ट हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं, आ जाइए। इंडोनेशिया की नई कैपिटल जो बन चुकी है वो है नुसांतारा। लेकिन आपको गूगल पे अभी भी जकार्ता ही दिखाएगा, है ना। देखिए बात ऐसे है कि अंडमान और निकोबार, निकोबार में मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। सबसे ऊपर वाला कार निकोबार बताया था, ध्यान है? कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद इधर बना देता हूं मैं थोड़ा सा बड़ा सा, निकोबार के 3 आइलैंड बना रहा हूं मैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। बताए थे ये हमने आपको 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसके नीचे ही एक आइलैंड शुरू होता है जो कि आपका
इंडोनेशिया का सबसे लॉन्गेस्ट आइलैंड है और इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड। ओके, सुमात्रा आइलैंड के जस्ट आगे एक आइलैंड लगा हुआ है, इसका नाम है जावा आइलैंड। ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। और इसके ऊपर एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। तो इंडोनेशिया में 3 मेजर आइलैंड पाए जाते हैं, सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सी लेवल है वो क्या हो रहा है समय के साथ, राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी जो कैपिटल थी जकार्ता, वो कौन से आइलैंड में थी, जावा में। और जावा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, डूबता जा रहा है। तो इसने समय चलते ही अपनी कैपिटल जावा से कहां शिफ्ट कर ली, बोर्नियो आइलैंड में। तो याद रखिएगा, नुशांतारा बोर्नियो आइलैंड में है। अच्छा, बोर्नियो आइलैंड में 3 अलग अलग कंट्रियों का हिस्सा है। चलो इतना लिख लो, फिर तुमको बताते हैं आगे की कहानी। नन्नारे 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 नन्नारे। आप लोग इतना एग्जॉस्टेड फील नहीं किए होगे अभी तक पढ़ने में, है ना, क्योंकि वो बढ़िया एनर्जी से पढ़ो तो मजा आता है। अभी हम ड्रेनेज भी करा दें तुमको 1 घंटे तो भी नहीं, लेकिन शाम ज्यादा हो जाएगी। हैवी टॉपिक भी है। वैसे 2 क्लासेस में हम ड्रेनेज कोशिश करेंगे, खींच देंगे। 2 घंटे की 2 क्लास लगेंगी, 4 घंटे में खत्म ड्रेनेज। तुमको ये क्या लगा, याद हुआ ये, दिमाग में गया ना? इससे ज्यादा ड्रेनेज दिमाग में जाएगा क्लास के अंदर ही, है? तुमने तो पढ़ रखा है एक बार। अच्छा, रिपीटेड मोड में पढ़ा है तुमने, है ना? मैंने आपसे एक बार पढ़ा, आपसे एक बार पढ़ा, ड्रेनेज पढ़ा हुआ है, पढ़ाते हुए एक बार जल्दबाजी में पढ़ा है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके क्लास में। ड्रेनेज के लिए वो रखना अपने पास। वैसे तो हमारे हिसाब से अभी आपके पास इंडिया का मैप होना चाहिए था, जिसपे आप ये सब नोट करते, चीजों को बनाना जाके करते। इंडिया का वो मैप नहीं आता, 2 रुपीज का आता है, A4 साइज का प्रैक्टिस मैप, पॉलिटिक काफी रखें, उसे बनाना, इसको यूज करना सारी इन्फो को। मैं जरूर बाद में, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा एफिशिएंट लगता है। नहीं, ये भी अच्छी चीज है, ये नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा। यस, हाँ, अच्छा, इसमें मैप बना के फिर भी एक बार जब रिवीजन करो ना तो बनाना। हाँ, ये तो बढ़िया काम किए हो आप एकदम। लेकिन ये सीधी लाइन नहीं, थोड़ी सी तिरछी हाँ की है आपने की, हाँ ठीक, थोड़ी सी तिरछी, हाँ, ये ज्यादा सीधी कर दी आपने, हाँ। ठीक है ना, हाँ, नहीं लेकिन एकदम बढ़िया नोट्स बने हैं, ये होते हैं नोट्स। सच में तुम किसी और से मैच करो नोट्स तो देखो, फिर पता चलेगा हाँ ये नोट्स हैं, जिससे हम यूं बड़े बड़े एग्जाम्स को भी अगर देखेंगे तो ये बेसिक्स हर एग्जाम का है ना। इन डेप्थ जाना पड़ेगा किसी एग्जाम के लिए, IAS वगैरह के लिए, और किसी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आप किसी PCS दो, किसी भी स्टेट का, आप और कोई एग्जाम दो, CAPF, कोई भी एग्जाम दो, CGS के लिए भी जाना पड़ रहा है। चले आगे, है ना। तो अब एक बात समझो जरा, बोर्नियो आइलैंड में 3 कंट्री की हिस्सेदारी है, और सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आप देखोगे येलो कलर का, देखो ये है बोर्नियो आइलैंड, ये दिख रहा है आपको बोर्नियो आइलैंड, ये पूरा बोर्नियो है, ब्लू और येलो, है ना। अब बोर्नियो की येलो कलर में जो हिस्सेदारी है वो किसकी है, इंडोनेशिया की। और यहां पे इसी के जस्ट ऊपर एक और कंट्री है, मलेशिया, ब्लू कलर का। मलेशिया का कुछ पार्ट तो आता है, ये एक पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है पेनिनसुला ऑफ इस्थमस ऑफ क्रा है, और ये पेनिनसुला जो है थाईलैंड पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। तो इसके ही जस्ट ऊपर कंट्री है थाईलैंड, थाईलैंड के जस्ट नीचे है मलेशिया, है ना। थाईलैंड के बाद मलेशिया। मलेशिया जो कंट्री है इसका इतना पार्ट यहां पे है और इतना पार्ट बोर्नियो में है। और बोर्नियो में एक छोटी सी कंट्री आपको और दिखेगी, ये छोटा सा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख नहीं रहा है आपको, हम इधर बना देते हैं,
छोटा सा दिख रहा है ना, फिर भी हम बनाते हैं बोर्नियो को। देखो बोर्नियो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। बोर्नियो में एक कंट्री भी आती है बोर्नियो आइलैंड में, और इस कंट्री का नाम है ब्रूनी। इस कंट्री का ही नाम ब्रूनी है, और ब्रूनी की कैपिटल है बंदर सेरी बगबन। बंदर सेरी बगबन, ठीक है। इसके अलावा ये वाला बोर्नियो का पार्ट, ये वाला किसका है? ये वाला पार्ट किसका है? मलेशिया का। मलेशिया किससे निकलता है? थाईलैंड से। मतलब निकलता क्या? थाईलैंड का ऊपर वाला पार्ट थाईलैंड है, ये थाई है, थाईलैंड, और नीचे वाला पार्ट क्या है? मलेशिया। और ये सुमात्रा और जावा आइलैंड है। और ये कौन सा आइलैंड है? वैसे तो ये पूरा बोर्नियो है, लेकिन मेजर पार्ट बोर्नियो का किसमें आता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 3 मेजर आइलैंड है, वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन 3 मेजर आइलैंड है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा। और मलेशिया जो इतना पार्ट इधर मलेशिया का है, ये इतना पार्ट इधर मलेशिया का है, और इतना पार्ट इधर मलेशिया का है, ये दोनों मलेशिया है। और मलेशिया की कैपिटल यहाँ पे हो जाती है कुआलालंपुर। यहाँ पे कोआला बहुत पाए जाते हैं। कोआला देखा है आपने? एक एनिमल होता है, हाँ, कुआलालंपुर। मलेशिया, अच्छा इधर वाले कंट्री जितने भी हैं, ये ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करते हैं। ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन होता है, ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो मलेशिया का बताया था हमने आपको, मलेशिया की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी थी। वो क्या करती थी, जिसको भी ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट करती थी उसको एक कोआला गिफ्ट करती थी। लेकिन इसको जो है वो लगा दिया गया, इस पे बैन। साइट्स एक वो है, एक जो वो देखती है, ये रेड डाटा बुक बनाती है साइट, है ना। साइट्स एक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ के लिए देखती है, और ये बुक तैयार करती है, इसका नाम है रेड डाटा बुक, ठीक है। अब रेड डाटा बुक में वो सारी स्पीसीज हैं एनिमल और प्लांट्स की जो एक्सटेंट, वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, एंडेंजर्ड, है ना, ये सारी आती हैं। तो कोआला क्योंकि वो अपने इंडिजिनस जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसने कहा नहीं, ये आप पॉलिसी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको कोआला पॉलिसी भी बोला जाता था, है ना। समझ के बात को? क्लियर हो गया, है ना। अब यहां पे 6 डिग्री चैनल बनेगा किस किस के बीच में? सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। अच्छा, 6 डिग्री चैनल को ही बोलते हैं ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल भी इसी का नाम है। 6 डिग्री चैनल इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड चैनल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट अंतिम लिखोगे आप, इक्वेटर पे आने वाली एशियन कंट्री। अभी आपने 2 लिख ली, कौन कौन सी लिख ली आपने? एक तो मालदीव्स इक्वेटर पे आती है, एक इंडोनेशिया भी इक्वेटर पे आती है। इसके अलावा अंतिम एशियन कंट्री जो इक्वेटर पे आती है वो छोटा आइलैंड कंट्री है, और इसका नाम आपका था किरिबाती आइलैंड्स। ये आपका पैसिफिक ओशियन में ही है, किरिबाती आइलैंड्स। तो 3 इक्वेटर पे आने वाली एशियन कंट्रीज हैं, याद रखिएगा इनको। जो 7 बाउंड्री वाले और 4 मैरीटाइम वाले। हाँ, अभी चौथा करने जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली में चौथा जो वाटर नेबरिंग है वो लैंड नेबरिंग भी था, और वो है आपका म्यांमार। कैसे है हम बताते हैं। काफी नीचे हो गया, काफी नीचे हो गया, रुक जाओ, आप भी आप नहीं बनाओ। म्यांमार, हाँ म्यांमार ही बनाना है हम लोगों को। हाँ, 4th कंट्री हमारा फिर से आ जाएगा म्यांमार। इसके बारे में हम बहुत कुछ बता चुके हैं, सीधा आपको बताएंगे वाटर नेबरिंग कंट्री क्यों है ये। एक्चुअली में यहां पे एक कोको आइलैंड पाया जाता है, कोको आइलैंड।
कोको आइलैंड बहुत दिन तक डिस्प्यूट रहा, लेकिन अभी कोको आइलैंड इज पार्ट ऑफ म्यांमार ओनली। तो डिस्प्यूट भी हमने मान सकते हो, डिस्प्यूट है इंडिया और म्यांमार के बीच में कोको आइलैंड का। वैसे ऐसा कोई डिस्प्यूट अभी इन हाईलाइट नहीं है, ठीक है। कोको आइलैंड, और कोको आइलैंड के जस्ट नीचे आपका देखने को मिलता है नॉर्थ अंडमान, है ना। तो नॉर्थ अंडमान से, नॉर्थ अंडमान पार्ट ऑफ इंडिया एंड कोको आइलैंड इज पार्ट ऑफ म्यांमार। तो कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान के बीच में एक स्ट्रेट पाई जाती है। स्ट्रेट क्या है? अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज, और इस स्टेट का नाम है कोको स्टेट। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आखिर ये कोको स्टेट किसको ज्वाइन करा रही है? तो यहां पे एक सी है, और इस सी का नाम है अंडमान सी। अंडमान सी, अंडमान सी से कोको स्टेट किसको ज्वाइन करा रही है? बे ऑफ बंगाल को। देखो ये है अंडमान सी, देखा पूरा अंडमान सी है ये, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये है कोको आइलैंड, दिख रहा है लिखा हुआ, कोको चैनल भी बोलते हैं इसको, देखो लिखा है, ये है कोको स्टेट या कोको चैनल, याद रखेंगे इसको। प्रिपेयर इज साउथ चैनल माउथ ऑफ इरावदी। हाँ, तो ये याद रखना है आपको। अब कोको स्टेट ज्वाइंस, किस किस को ज्वाइन कराती है कोको स्टेट? बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। अब अंडमान सी के बारे में एक और बात बता देते हैं हम आपको। एशिया निकालो, एशिया में इंडोनेशिया को देखो। साथी साथ निभा साथी रे, मिला? ये इंडोनेशिया लग रहा है हमको, क्या है ये? अच्छा कोरिया है, कोरिया है, कोरिया के दो पार्ट है। ये है अरेबियन पेनिनसुला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला। चले आगे मूव करें, है ना। तो अब एक बात और याद रखना, म्यांमार की दो बड़ी ही फेमस नदियां हैं जो अपना माउथ कहां बनाती हैं? अंडमान सी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको इरावदी और साल्वीन के नाम से जाना जाता है। इरावदी रिवर और साल्वीन रिवर। इरावदी रिवर म्यांमार की लाइफलाइन कही जाती है, इरावदी और साल्वीन रिवर, इरावदी नदी और साल्वीन नदी। ये बस इंपॉर्टेंट इसमें यही है, दीज बोथ रिवर्स फॉर्म्स देयर माउथ इन अंडमान सी, इरावदी एंड साल्वीन। ये हो गई हमारी वाटर नेबरिंग कंट्री। अंतिम चीज और बची है, हाँ हाँ नोट कर लो, अंतिम चीज और बची है, वो हम करा के फिर हमारा पॉलिटिकल इंट्रो ऑफ इंडिया खत्म होगा। कितना हम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल इंट्रो में, पूरी इन्फो हो गई आपको इंडिया के बारे में, है ना। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक। आपने जो लिखा था उससे कंटेंट काफी ज्यादा हो गया, है ना। अब देखो वो जो है इस इसके क्वेश्चन में बड़ा ही ना सोचना पड़ता है ध्यान से, बिल्कुल। अभी मैं पॉलिटिकल इंट्रो के वो भी दे दूंगा, एक पेपर भी बनाऊंगा, अभी उसका बनाना पड़ेगा मुझे बैठ के, इधर उधर से निकाल के मैं स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा मुझे, तुमको भी वो सॉल्व करना है। इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, और एनडीए में तो फिक्स है एकदम, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। वैसे तो एनडीए में तो दो दो खींच देते हैं वो, दो दो तीन तीन पॉलिटिकल इंट्रो से ही। एक्सटेंशन पूछ लेंगे, लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, काफी बार स्टेटमेंट बनाते हैं वो। 6 से 10 देंगे तो बहुत फेमस है। चलिए अब हम डालेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इंडिया हेडिंग।
और ये हमारा अंतिम पड़ाव है पॉलिटिकल एंटर ऑफ इंडिया का, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गया विद इंडिया। हाँ, हो गया क्या? मतलब यही जो साथ में लिखवाए हैं। नहीं नहीं, अब कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नाम है, वो तो कंट्रीज हैं अपनी। क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इंडिया। पहला है हमारा डूरंड लाइन, दूसरा हम पढ़ेंगे मैक माहोन, जिसे आप कॉमनली मैक मोहन बोलते हो, मैक माहोन लाइन। तीसरा है हमारा रेड क्लिफ लाइन। चौथा है हमारा वो हम लिखा चुके हैं आपको, फिर भी हम एक बार यहां पे लिख देंगे, 24th पैरेलल। पांचवा है हमारा LAC और छठा है हमारा LOC। ये इतने इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद इंडिया हमें पढ़ने हैं, इनको हम जरा समझ लेते हैं। चलें आगे, समझे, है ना? खींच दिया हमने, इधर इंडिया झुक गया। ये अफगानिस्तान, अच्छा सॉरी, इस वाले पार्ट से बॉर्डर लगता है। ये है पाकिस्तान आज का, ये है बांग्लादेश, ऊपर तो चाइना है ही, है ना? तो हमें जरा समझना है इनको। ओके, अफगानिस्तान। अच्छा, जब भारत अंग्रेजों के हाथ में था तो अफगानिस्तान भी इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। आर्यवर्त बोलते थे, आर्यवर्त में ईरान भी आ जाता था, याद रखिए, ईरान तक था एक्सटेंशन हमारा। और इधर बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, सही बात है। ऊपर चाइना में तिब्बत तो आपका इंडिया का पार्ट रहा, लेकिन तिब्बत पहले ही अलग कर दिया था हम लोगों ने। अच्छा, ब्रिटिशर्स बड़ा ही दिमाग से ये गेम खेलते थे, उनको जहां से फायदा नहीं होता था वो इंडिया में उस पार्ट को रखते ही नहीं थे। ब्रिटिशर्स का ये खेल था, क्योंकि वहां पे उन्हें सिक्योरिटी रीजंस, वो खुद चाहते थे कि वो अलग हो जाए। वैसे तो म्यांमार की तो हमने ही डिमांड की थी कि अलग करो, बाकी और जगह पे वो चाहते ही थे इंडिया में ना रहे, है ना? तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की टेरेन ऐसी थी कि इन लोगों से जीत पाते नहीं थे ये लोग, है ना? तो इनकी जो है लड़ाई हो गई, मतलब लड़ाई क्या है, इन्होंने अफगानिस्तान को अलग करने की कोशिश, अलग करने के लिए डिसाइड कर लिया। और ये डिसाइड किया 1892 में, ये डेट याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, 1892 में। और इंडिया, तब पाकिस्तान पार्ट था इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से कब अलग हुआ है, 1947 में, है ना? तो ये सारा इंडिया ही था, इंडिया से अलग करना है किसको, अफगानिस्तान को। और ये जिम्मेदारी दी गई थी मार्टिमर डूरन को। किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मार्टिमर डूरन को, मार्टिमर डूरन को। और इन्होंने ही लाइन बनाई बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, जिसको बोला गया क्या, डूरंड लाइन। तो ये डूरंड लाइन आपको देखने को मिलती है। तो डूरंड लाइन 1892 में मार्टिमर डूरंड द्वारा बनाई गई। डूरंड लाइन किस किस के बीच का बॉर्डर है, तो ये आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसके बीच में बड़ा बॉर्डर है आज का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है? बाकी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी है। ठीक है, तो यह है डूरंड लाइन।
आज कंटेंट की डिलीवरी काफी अमाउंट में हो रही है ना। ये बहुत मिस कर रहे हैं जो नहीं है। हाँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो ये तो डालूंगा ही मैं वैसे, लेकिन इसमें तुम्हारे दिमाग में एकदम गया होगा कायदे से, है ना। एक बार रिवाइज करोगे। अब आते हैं मैकमाहोन। मैकमाहोन को 1912 में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मैकमाहोन को तिब्बत, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत के बीच में बॉर्डर ड्रॉ करना था, और ये बनाई गई 1912 में इनके द्वारा, जो भी चाइना और इंडिया के बीच में पाई जाती है ईस्टर्न साइड में लाइन, तो ईस्टर्न बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना मैकमाहोन लाइन कहलाती है। और इस मैकमाहोन लाइन को आपका चाइना मानता नहीं है। तो ये हमारा करार था बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। अब वो कहता है नहीं, तिब्बत के साथ हुआ था, अब हमारे साथ करो, तो ये गलत हो जाता है। ईस्टर्न बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसको बोलते हैं मैकमाहोन लाइन। मैकमोहन लिखा होता है बहुत जगह, ठीक है। अगली आती है हमारी कौन सी लाइन? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिरिल रेड क्लिफ। सिरिल रेड क्लिफ को इंडिया और पाकिस्तान को बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी, और ये कब बनाई गई है? 1947 में, 1947 में बनी है 1947। सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई थी, और सिरिल रेडक्लिफ इतना नालायक इंसान था ये कि इसने एरियल इंस्पेक्शन से बॉर्डर बना दिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी हेलीकॉप्टर में ऊपर बैठ के देखा और बॉर्डर बना दिया। तभी तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बांग्लादेश के साइड बहुत दिक्कत हुई है। हम आपको पढ़ाएंगे जब पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बताएंगे हमको 2-2 बार बांग्लादेश से समझौता करना पड़ा। क्या समझौता करना पड़ा? कि तुम कुछ टापू अपने हमको दो, हम तुमको देते हैं, बॉर्डर सीधा करने के लिए। इसने ऐसा बॉर्डर बनाया इंडिया और बांग्लादेश के साथ। वैसे तो ये बांग्लादेश था ही नहीं, ये क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। ये बना कब है बांग्लादेश? इन 1971 में बांग्लादेश बना है, वॉर के बाद। अब ये जो बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान से क्या बना था? बांग्लादेश। वो तो बाद में बना है, पहले तो ये क्या था? पाकिस्तान। तो 1947 में 2 पाकिस्तान के पार्ट बने, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो इन दोनों ही बॉर्डर लाइन को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिरिल रेडक्लिफ की थी। यहां तो बॉर्डर सीधा बन गया, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा वन था, जंगल था। उसने कहा नहीं चलेंगे बोलेंगे नहीं, नीचे हम एरियल इंस्पेक्शन करते हैं। यहां पे एक पुलिस स्टेशन था जो आधा आधा हो गया, आधा ईस्ट पाकिस्तान में, आधा इंडिया में। लोगों के खेत जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे वो ईस्ट पाकिस्तान में, और घर वेस्ट पाकिस्तान, इसमें इंडिया में। हाँ बिल्कुल भी। तो इसने एरियल इंस्पेक्शन से बॉर्डर बना दिया। ये चलो ड्रॉ कर देते हैं बॉर्डर। तो सिरिल रेडक्लिफ की जो लाइन है, रेडक्लिफ लाइन, वो आपकी किस किस के बीच में है? वर्तमान स्थिति अगर हम देखेंगे तो अब तो ये वेस्ट पाकिस्तान आपका पाकिस्तान हो चुका है। तो रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं रेडक्लिफ लाइन का, तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान एंड इंडिया तो है ही है इधर साइड, वेस्ट अब पाकिस्तान बन गया, और ईस्ट क्या बन गया है आज? बांग्लादेश। तो ये सिर्फ पाकिस्तान एंड इंडिया नहीं, ये बांग्लादेश एंड इंडिया भी कहलाता है। उनको इतना लेना देना था नहीं ना, कौन उनकी मदरलैंड थी। ठीक है, तो ये 3 समझ में आ गई आपके। 24th पैरेलल हम बता चुके हैं आपको, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? स्टेट लैटिट्यूड 24 लैटिट्यूड। कौन सी स्टेट में इंडिया के में दिखती है? हमें ये दिखती है, हमें गुजरात में, बताया था ना। यहीं पे आपका सर क्रीक डिस्प्यूट है ना। एलएसी आपको पता ही है कब बनी? 1962 में। ये भी पता है आपको इंडिया और चाइना के बीच में है। एलओसी आपकी 1948 में, 47-48 वाले वॉर के बाद, जम्मू कश्मीर वॉर भी बोलते हैं उसको, फर्स्ट इंडिया वॉर भी बोलते हैं, सीज फायर लाइन भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। और सर ऐसे भी कोई चीज होती है ना कि इंडियन मतलब कंट्रीज के बॉर्डर्स, जैसे इंडिया का बॉर्डर ये है
और उनका बॉर्डर शुरू हो रहा है, उसके बीच में नो मैन्स लैंड भी होगा। यस, नो मैंस लैंड होता है। यस, नो मैंस लैंड होता है। वही तो बॉर्डर जो डिफाइंड होता है एकदम, उसके बीच में कुछ नो मैंस लैंड रखा जाता है, जिसपे जो हमारी पेट्रोलिंग होती है, अगर नो मैंस लैंड में कोई आया तो शूट ऑन साइट कर सकते हैं, ऑप्शन होता है हमारे पास। 5 किलोमीटर की होती है। हाँ शायद, हमने आइडिया नहीं है इतना, बस हाँ होती है इतनी। देखते हैं इसको हम, कितना नो मैंस लैंड होता है। वैसे तो आई थिंक अलग अलग पार्ट का नो मैंस लैंड अलग अलग होता है आई थिंक। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हमारा नो मैंस लैंड नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ के लोग आज भी खेती करने चले जाते हैं इधर इलीगली, और इधर के इधर, तभी तो सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है इस वाले पोर्शन में, बहुत ज्यादा वो है इन्फिल्ट्रेशन। नेपाल और भूटान के साथ भी नो मैन्स हाँ, नेपाल और भूटान के नहीं, नेपाल और हाँ हमारी इंडिया में मिल जाए ना। इंडिया एग्रेसिव है नहीं चाइना की तरह, अगर एग्रेसिव होता ना तो भूटान और बांग्लादेश, इवन नेपाल भी कब का मंगा लिया होता। म्यांमार भी, म्यांमार ठीक है चलो म्यांमार, अच्छा अब आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर चाइना इतना एग्रेसिव है तो उसने भूटान और नेपाल को क्यों नहीं मिला लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी माउंटेन रेंज आ रही है, हिमालय, नहीं तो उसी का पार्ट होता, तिब्बत हो चुका है, नहीं तो वो छोड़ता है इनको। हमारे लिए आसान था क्योंकि हम पीक पे बैठे होते, वो चढ़ रहे होते। हाँ, वो इसीलिए नहीं मिला रहे हैं उसको, क्योंकि माउंटेन रेंज आ रही है, हम मिला सकते हैं इनको कल ही। लकी है ये लोग, भूटान और ये। बलना अभी चाइना का पार्ट होता है, चाइना लिख देता ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, खत्म, यही लिख देता है जिसको कैप्चर करता है। हांगकांग को कैप्चर किया, ब्रिटिश का शासन था हांगकांग में, कैप्चर किया, लिख दिया ऑटोनॉमस रीजन। हम ऑटोनॉमस रखेंगे तुमको, ऑटोनॉमी रहेगी तुम्हारी, लेकिन 3 चीजें हम देखेंगे तुम्हारे यहाँ की, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस और कम्युनिकेशन। मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम चल रही है। यूरोप ही एक ऐसा कंट्री है जो कि मतलब कॉन्टिनेंट है, सर यहाँ कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बात जो हाँ, यूरोप कहीं ना कहीं चीजों को समझता है भी है। वहाँ पे पीस ज्यादा लगती है उनको, डेनमार्क भी काफी सही। लोग वहां के इतने ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है, आपस में बॉर्डर्स का झगड़ा नहीं है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी करते हैं वो। जापान भी, जापान का तो बॉर्डर ही नहीं लगता किसी से। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तो सबसे खुशहाल देशों में से हैं, इनका बॉर्डर ही नहीं लगता, बनानी नहीं इनको आर्मी, एयरफोर्स बना लेंगे, नेवी बना लेंगे, खत्म, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं बनानी है इनको। इवन यूएस आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देंगे इंसान को। इवन यूएस का भी नेवी, यूएस को सबसे प्यारा देश मिल गया है, उसके बगल में कनाडा ऊपर वाला, यहाँ डेवलपमेंट है, एलआई है उसका, उससे कभी रिश्ते खराब करता नहीं। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन लिख ही देते हैं, 49th पैरेलल बॉर्डर पूछा जाए तो यूएस और कनाडा के बीच में है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्ट्रेट लाइन बॉर्डर है, और कनाडा की कोस्ट लाइन वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। नारे चलो इतना ही रखें और पढ़ा दें, बताओ इतना ही रखें, आज हम पढ़ा सकते हैं 1-1.5 घंटे और। कुछ क्लास जो है कम एनर्जी वाली रहती है, तो कुछ ज्यादा एनर्जी